गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारे टॉपिक कौशल विकास पर चर्चा करेंगे। कौशल विकास, कौशल विकास। कौशल, कौशल का मतलब है जब किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से किया जाए, जब किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से किया जाए, अर्थात किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता और क्षमता को क्या कहते हैं? कौशल। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने को कौशल कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता और क्षमता, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता व क्षमता को कौशल कहा जाता है। कौशल कहा जाता है। और कौशल जो है, कौशल श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। कौशल श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। उत्पादकता के तत्वों में एक श्रम जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। उत्पादकता में श्रम भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है या तत्व है। जब श्रम को जो है योग्यता, स्वास्थ्य या प्रशिक्षण के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मानव पूंजी। क्या बन जाता है? मानव पूंजी। जब श्रम को जो है उसकी योग्यता, स्वास्थ्य और प्रशिक्षणों के माध्यम से अच्छे जोड़ दिया जाए तो वो मानव पूंजी हो जाता है। कौशल विकास के बारे में ये माना जाता है कि भारत जैसे समूह प्रधान देश में कौशल विकास का बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि जिस देश की जनसंख्या कार्यकारी होती है, काम करने वाली होती है, उत्पादक होती है, वो देश विकास करता है। जबकि जिस देश की जनसंख्या कार्यकारी न होकर अयोग्यता के आधार पर कार्य नहीं कर पाती, वो देश के लिए अहितकारी हो जाती है। भारत में 65% जो जनसंख्या है वो कार्यकारी उम्र अर्थात 15 से 60 वर्ष के बीच में है। भारत की जो है 65% जो जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या, वो 15 से 60, 15 से 65 इस उम्र की है। यदि यह जनसंख्या उत्पादक है, उत्पादकता में यदि इसका योगदान है, तब तो ये देश के लिए हितकारी है, देश के विकास में इसका योगदान है। यदि ये जनसंख्या उत्पादकता में अपना कोई सहयोग नहीं देती
उत्पादकता में अपना कोई सहयोग नहीं देती या श्रम के द्वारा उत्पादकता में अपना महत्व दर्शित नहीं करती, तो ये देश के लिए क्या हो जाती है? अहितकारी हो जाती है। कौशल विकास के इसी महत्व को देखते हुए भारत के विकास में इसके महत्व को देखते हुए भारत के विकास में इसके महत्व को देखते हुए भारत में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। भारत में भी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि भारत में कौशल विकास के महत्व को देखते हुए, भारत के विकास में कौशल विकास का महत्व देखते हुए और विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई। इसके मुखिया भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री है। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास मिशन स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि भारत में कुशल प्रशिक्षणों के माध्यम से, अर्थात विभिन्न प्रकार के कुशल प्रशिक्षण प्रदान करके और कुशल भारत का लक्ष्य, कुशल भारत का लक्ष्य हासिल करना, कुशल भारत का लक्ष्य हासिल करना। एक ऐसा भारत जिसकी कार्यकारी जनसंख्या जो है वो इसके विकास में अपना योगदान दे, उत्पादकता में वृद्धि करें, श्रम का महत्व बढ़े। इसलिए इसके माध्यम से भारत में कुशल भारत का लक्ष्य हासिल करना इसका उद्देश्य था। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर था जब सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया और पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों, अनेकों पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान करके, किसके माध्यम से? पाठ्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों, इनके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रदान करके और उन्हें रोजगार प्रदान किया जा रहा है, रोजगार योग्य बनाया जा रहा है, रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। और एकमात्र इस कौशल विकास प्रशिक्षण के द्वारा ही वर्तमान में लाखों युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया है, लाखों युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। सरकार के द्वारा अपनाए गए, सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों में कौशल विकास भी एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य है। इस कौशल विकास के माध्यम से युवा कौशल प्राप्त करके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से और सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं, अपना सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं, देश की उत्पादकता में, देश की आय में और देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है कौशल विकास। इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं हम छोटा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी और 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य है, क्या कार्य करता है? ये विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधी समझौतों को क्रियान्वयन करता है। नंबर 2, अपने सदस्य देशों को व्यापार संबंधी समझौतों, विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करता है। नंबर 3, ये विश्व व्यापार जो संगठन है, ये विभिन्न देशों के बीच हुए बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों के क्रियान्वयन को गति प्रदान करता है। और चौथा है, ये विभिन्न देशों के बीच हुए व्यापारिक वाद विवाद का समापन या समझौता कराता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ये विभिन्न देशों के बीच में व्यापारिक जो समझौते हैं उनको क्रियान्वयन करवाता है। अपने सदस्य देशों को व्यापार संबंधी समझौतों, बातचीत, विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। विभिन्न देशों के बीच जो बहुपक्षीय समझौते हुए हैं उनका क्रियान्वयन प्रस्तुत करवाता है, आगे बढ़ाता है। और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक जो वाद विवाद होते हैं उनमें समझौता कराता है। उन विवादों को सुलह के माध्यम से, समझौते के माध्यम से समाप्त करवाता है विश्व व्यापार संगठन। या आपका कौशल विकास, किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। और इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कब 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की। इसके द्वारा पाठ्यक्रमों, अनेकों विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें योग्य बनाया जा रहा है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता में, देश की उत्पादकता में युवाओं का भी योगदान हो। क्योंकि 65% भारत की जो कार्यकारी जनसंख्या है, अर्थात 15 से 60 वर्ष, 15 से 65 वर्ष के बीच, वो यदि देश के लिए उत्पादकता में योगदान देने वाली है तो देश के लिए हितकारी है। वही देश उच्च स्तर पर विकास करेगा, तेजी से विकास करेगा। यदि वही जनसंख्या श्रमशील नहीं है, यदि कार्य नहीं करती है, उत्पादकता में कोई अपना योगदान नहीं देती है, तो देश के लिए अहितकारी हो जाती है। और भारत जैसे देश में, जो एक श्रम प्रधान देश है, इसमें कौशल विकास का विशेष महत्व है। धन्यवाद।